खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सड़क हादसा दुर्भाग्यपूर्ण, मुख्यमंत्री ने नहीं दिखाई संवेदनशीलता। गहलोत। पूर्व सीएम गहलोत ने जोधपुर में मृतक छात्र के घर पहुंचकर जताया शोक। जोधपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जोधपुर में 15 अगस्त की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार हुआ वे ठीक नहीं था। दुर्घटना के बाद सीएम जोधपुर में थे। अगर उनके सलाहकार अच्छे होते तो डेलीगेशन से मिल लेते तो बात नहीं बढ़ती। ये भी सुना कि वापस जाते समय रास्ता बदल कर गए, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे वक्त पर आप संवेदनशीलता दिखाते तो पब्लिक का आधा गुस्सा शांत हो जाता। यह बात उन्होंने यहां जोधपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कही। गहलोत ने जोधपुर पुलिस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर 3-4 बच्चे बाइक पर थे तो पुलिस को उन्हें रोकना चाहिए था। अगर पुलिस अपना काम करती तो शायद इस हादसे को रोका जा सकता था। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी को लेकर सरकार की लापरवाही करार दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय हेलमेट और सीट बेल्ट को अनिवार्य करवाने जैसे कदम उठाए गए थे, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आई थी, लेकिन अब सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी होने में वर्तमान सरकार की लापरवाही साफ झलक रही है। गहलोत ने कहा कि जोधपुर संस्कारी और शांतिप्रिय शहर है, लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहली बार उनके खिलाफ नारे लगे, जो जनता के आक्रोश और सरकार की उदासीनता को उजागर करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पानी की कमी और अव्यवस्था के चलते लगभग 10 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, लेकिन उनकी कुशलक्षेम पूछने न तो कोई अधिकारी और न ही मुख्यमंत्री के पदाधिकारी अस्पताल पहुंचे। यह सरकार और प्रशासन की असंवेदनशीलता का बड़ा उदाहरण है। हर गलती कीमत मांगती है, यह यहाँ भी लागू होता है। चुनाव आयोग का व्यवहार अच्छा नहीं। वोट चोरी पर गहलोत ने कहा कि अब यह मुद्दा गांव-गांव तक पहुंच चुका है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यह चाहते हैं एक बार सभी मतदाताओं की जांच होनी चाहिए। वहीं ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनी चाहिए जिससे सभी वोटरों की पहचान हो सके और वोट चोरी को रोका जा सके, लेकिन इस मुद्दे पर चुनाव आयोग का व्यवहार अच्छा नहीं है। एफिडेविट मांगना दुर्भाग्यपूर्ण है। महाभियोग पर गहलोत ने कहा कि विपक्षी पार्टियां बैठकर तय करेंगी। मृतक छात्र के परिजनों को दी सांत्वना। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एयरपोर्ट से सीधे मृतक छात्र लोक केंद्र के नेहरू कॉलोनी स्थित घर पहुंचे और उसकी मौत पर शोक जताकर परिजनों को सांत्वना दी। इसके बाद वे अस्पताल भी पहुंचे और वहां घायलों का हाल चाल जाना। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सोलंकी, जसवंत सिंह कछवाहा, पूर्व विधायक मनीषा पंवार, नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती परिहार, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव करण सिंह उचियारड़ा, कांग्रेस दक्षिण अध्यक्ष नरेश जोशी, उत्तर अध्यक्ष सलीम खान, पूर्व राज्य मंत्री संगीता बेनीवाल, नेता प्रतिपक्ष गणपत सिंह चौहान, राज्य मेला प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष रमेश बुराना सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पदाधिकारियों से की चर्चा शाम को कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक सर्किट हाउस में हुई, जिसमें गहलोत ने वरिष्ठ नेताओं से विस्तृत चर्चा की। हालांकि उन्होंने अधिकतर खामोशी बरती, जो राजनीतिक रूप से एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। जोधपुर से आशीष पुरोहित की। नहीं, उस दिन क्या हुआ होगा, कौन सलाहकार साथ में होंगे, किसने गाइड किया होगा, आप रास्ता बदल के निकल जाओ। ये मालूम होना चाहिए कि एक बच्चा उनके खुद के प्रोग्राम में आ रहा था और वो एक्सीडेंट में मर गया है, तो विशेष बात थी। ये ऑर्डिनरी एक्सीडेंट था नहीं। 15 अगस्त के मुख्यमंत्री जी खुद के प्रोग्राम बच्चा 5:30 बजे निकला घर से और रास्ते में उनकी मौत हो गई। विशेष बात थी, तो मुख्यमंत्री को सलाह देने वाले ठीक ढंग के होते तो परिवार वालों को बुला लेते, घर वालों को बुला लेते, बात कर लेते। मैं समझता हूँ कि अपने यहाँ ये मानव की सोच होती है कि अगर कोई आदमी संवेदनशीलता दिखा देता है तो आधा गुस्सा शांत हो जाता है। भाई इनको भी चिंता हमारी है, चिंता हमारी है, हमारे दुख में शामिल है। और क्या होता है, अपन ये तो जाते हैं लोगों के यहाँ पर, उसको नहीं निभाया लोगों ने, ये नहीं निभाया इसलिए ज़्यादा ये इश्यू बना। थैंक यू सर।
ये हमारी बात है, जहाँ हुआ है तो आप पता कीजिए, जहाँ भी है तो आप लोगों की ड्यूटी है, जब मालूम पड़े तो जानकारी बात करें, तो पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो सर एक से लास्ट सवाल, और जैसा आपने कहा मुद्दा लोग समझ गए भाई, ये जो हमारा कई बार आप देखते नहीं, चुनाव के दिन कितने लोग फिरते हैं बेचारे ढूंढते हुए कि मेरा इस पोलिंग स्टेशन में नाम है, फिर जाते और जगह जाते हैं तो बहुत तकलीफ पाते हैं। तो राहुल गांधी जी चाहते हैं एक बार स्पष्ट बन जाए लिस्ट। आजकल तो IT का जमाना है, कंप्यूटर है, कोई नाम छिप नहीं सकता, इसलिए वो कहते हैं मशीन रीडेबल फॉर्म में हमें जो, जैसे कि सेकेंड में मालूम पड़ जाएगा डबल वोट किसका नाम आ गया, नाम कोई ढूंढना भी हो, खुद का नाम भी, तो सेकेंडों में ढूंढ सकते हो उसको आप, वरना कोई ढूंढते भी नहीं है, पता ही नहीं पड़ता कि मेरा नाम है कि नहीं है। कई लोगों को चुनाव के दिन मालूम पड़ता मेरा नाम तो काट दिया गया, क्यों काट दिया गया किसी को कोई जवाब देता नहीं आज तक। ये तमाम तरह की शिकायतें जो आती रहती है, इलेक्शन कमीशन का व्यवहार अच्छा नहीं है। उसको चाहिए था कि अगर नेता प्रतिपक्ष तो राहुल गांधी तो नेता प्रतिपक्ष है, एक आम नागरिक भी, अगर कोई एक मीडिया हाउस भी, एक पत्रकार भी, खुद ही पत्रकार होता है, अगर वो मान लो पैसा खर्च करके एक RTI सर्च करे तो भाई ये इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, उसको सम्मान देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। तो भाई ये खुद ही पत्रकारिता करता है या ये बड़ा मीडिया हाउस है, इसने अगर खोज की है, पता किया गलती का, तो हमें सुधारने की बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि आपको एफिडेविट दो। एफिडेविट दिया और अखिलेश यादव ने दिया 18,000 एफिडेविट दिए, कोई जवाब नहीं उसका कोई। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि ऐसे इलेक्शन कमीशन आके बैठ गए, ठीक है, व्यवहार अच्छा नहीं। विपक्ष महाअभियोग लाने की बात कर रहा है। वो तो विपक्षी पार्टियां बैठ के जो तय करेगी उसको तो सभी लोग मानेंगे उसको। तो सर क्या राजस्थान में भी ऐसा करे थे, तो ये पहली बार हुआ 15 अगस्त पे ऐसा दिवस होता है, उसमें कोई नारेबाजी होती नहीं। उसमें तो मैं समझता हूँ सभी लोग एक प्रकार से अनुशासन में रहते हैं, सम्मान करते हैं तिरंगे का, वो भावना होती है। पहली बार है जोधपुर के अंदर, और वो जोधपुर के अंदर जहाँ के लोग शांति प्रिय लोग माने जाते हैं, वहाँ पे नारेबाजी हो गई। 15-20 बच्चे जो है वो तकलीफ में, मैंने सुना बेहोश भी हो गए। तो ये तो सरकार की और प्रशासन की लापरवाही का नमूना है। ये प्रशासन की घोर लापरवाही का नमूना है। किस स्तर पर हुआ है मुझे लगता नहीं कोई कार्रवाई भी हुई होगी, मुझे पता नहीं। ऐसे वक्त में जिसकी गलती है, जिम्मेदारी से जिसने काम नहीं किया, उनका एक्शन भी होना चाहिए, जिससे कि बाकी लोगों को सबक मिले। ये तो कोई नॉर्मल बातें हैं, कोई इसमें किसी का एक्शन करना कोई दुर्भावना नहीं होती है। अगर जो हर गलती कीमत मांगती है, मैंने बहुत पहले कहा था एक बार, जब पहली बार मैं बना मुख्यमंत्री, तो पहली बार मेरा चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, तो मैंने कहा हर गलती कीमत मांगती है, और ये आज भी बात लागू होती है, और मैं उसको फॉलो करने का प्रयास करता हूँ खुद भी। ये बात तो सर जिस सर तरीके से ये ऐसा नेशन की बातें करती थी जो सरकार अब नगर निकाय के चुनाव कराने जा रही है। वो तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक कई सरकारें गई, पहले गई। आज से 5 साल से दिख रहा हूँ मैं। हमने प्रयास किया था, पहले एक बार स्ट्राइक हो गई थी, हमने प्रयास किया चुनाव को पोस्टपोन करवा दिया, पर हाई कोर्ट एग्री नहीं होता उसके अंदर। और ये इनका प्रयास इनको करने की जरूरत नहीं थी। इनको मालूम था कि कई सरकारें गई थी, सुप्रीम कोर्ट तक ने मना कर दिया था, इसलिए हाईकोर्ट का निर्णय मैं समझता हूँ कि उसको मानना चाहिए सरकार को, और अविलंब घोषणा करनी चाहिए चुनाव। सर वोट चोर मुद्दा सर पूरे देश में। और विधायक का ये बयान का मुख्यमंत्री क्या करे, क्या लगता है सर बच्चे के साथ? कि वैसे तो इसमें हम लोग कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं शुरू से, जब से घटना हुई है, तो जिस प्रकार से व्यवहार किया गया वो अच्छा नहीं, क्योंकि दुर्घटना हो गई और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी यहाँ जोधपुर में थे। अगर उनके एडवाइज़र ढंग के होते तो वो बुला के डेलीगेशन मिल लेते, तो बात बढ़ती नहीं। और जब वापिस गए तो मैंने सुना रास्ता बदल के गए, उसकी जरूरत नहीं होती है। ऐसे वक्त में अगर आप संवेदनशीलता दिखा देते हो
तो पब्लिक का आधा गुस्सा तो शांत हो जाता है। अगर आप संवेदनहीन बन जाते हो तो फिर लोगों को गुस्सा आता है। तो अनावश्यक जो है बच्चे, ये जिस प्रकार 4 बच्चे थे और घायल हो गए 2 बच्चे, एक बच्चे की मृत्यु हो गई, तो बहुत दुखद घटना हो गई। इसलिए मैं 2-3 दिन बाद में आया कि अनावश्यक लोग हैं जब पॉलिश करनी चाहिए, हमें पॉलिश करनी नहीं थी। इसलिए मैं जानबूझ के मैं कहा अपन जाएंगे एक बार करते हैं। उनके बच्चा बहुत छात्र था, पढ़ने वाले बच्चे थे, और बहुत ही दुखद घटना सुबह जल्दी हुई। और पुलिस को भी मैं समझता हूँ कि अभी हम लोग बच्चे बैठे हुए थे, 3-4 बच्चे बैठे हुए थे मोटरसाइकिल पर, मैंने सुना। वो थोड़ा पुलिस को स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जैसे मैंने मेरे वक्त में हेलमेट और बेल्ट गाड़ी के अंदर और मोटरसाइकिल पर हेलमेट, ये कई सरकारों ने प्रयास किए, लगा नहीं पाए। जब मैं पहली बार बना मुख्यमंत्री 98 में, तब मैंने बहुत स्ट्रिक्टनेस करी और उसको लागू करवा दिया। आज कितनी जानें बच रही है राजस्थान के अंदर, हेलमेट लगाने मात्र से कितनी जानें बच रही है, और जो लापरवाही करता है उनकी मौत हो जाती है। तो वही बात है, अगर ये 4 बच्चे बैठे हैं, अगर पुलिस वाले पहले इनको रोक देते तो नौबत नहीं आती। ये बात कोई इससे लिंक नहीं है, पर दिमाग में आती बातें हैं कि पुलिस अपना काम करे, ट्रैफिक अपना काम करे, तो घटना बच सकती है। बहुत दुखद मौत हुई है, और वो परिवार में क्या बीती होगी अपन समझ सकते हैं बात। सर पर मुख्यमंत्री जी को अगर वो रुक जाते, नहीं तो बुला के बात कर लेते, तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री खुद का मान सम्मान बढ़ता। बड़ा मुख्यमंत्री जो व्यवहार रहा, वो मार्ग बदल के चले गए, तो इस घटना को जोधपुर वाले भूलेंगे भी नहीं। क्योंकि जोधपुर के अंदर घटना हो, संभाग के मुख्यालय भी है, मुख्यमंत्री 15 अगस्त जोधपुर मनाए, तो ये तो बहुत बड़ी बात थी भाई, जोधपुर मनाया गया। और फिर आदमी को चाहिए था, मुख्यमंत्री जी को, जब मैंने 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस मनाया जोधपुर के अंदर, तो बच्चे आ रहे थे उसी प्रोग्राम के अंदर। मुख्य बात है कि जो मुझे दुख हो रहा है इस बात का, कि मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त को यहाँ पर